Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो अंतरराष्ट्रीय संकेत मिले जुले थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था सपाट खुलेंगे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में एक दायरे में बंद हुए थे, लेकिन हमको डर बहुत लग रहा था। एज अ ट्रेडर अगर आप एक सत्र पहले की मार्केट देख लो और जो 300 पॉइंट से ज्यादा टूट गई हो मार्केट, तो फिर आपको अगले सत्र में जाने में कोई बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बस यही होता है कि बाजार बच जाए किसी तरीके से। और आज बाजार फिर से गोता लगा गया। शुरुआती सत्र में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। 94 पॉइंट्स नीचे खुल गया निफ्टी 24,378, लेकिन सरप्राइजिंगली यही है आज के दिन का लो। फिर खरीदारी होनी शुरू हो गई बाजार पे धीरे धीरे। आज के दिन का हाई लगा है 24,604। तो आप ये समझ सकते हो कि 226 पॉइंट्स निचले स्तरों से रिकवर हो गया था मार्केट। लेकिन फिर वही बात है ना कि बुल्स का कॉन्फिडेंस है नहीं, तो जाते जाते लेटर हाफ की जो मार्केट थी उसमें फिर से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई और क्लोजिंग आई है 24,435 के लेवल पे। 36 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज निफ्टी ने गवाकर क्लोजिंग दी है और निफ्टी बैंक 18 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है 51,239 के लेवल पे। और सेंसेक्स 138 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 80,081 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन दो तरफा चाल मार्केट्स पे देखने को मिली है आज के सत्र में। एडवांसेस थे निफ्टी के 18, गिरने वाले थे 32। अब कल के मुकाबले तो ठीक ही है स्थिति। और ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो बिखरा बिखरा बाजार था। 1,632 शेयर्स चढ़ रहे थे, 1,150 शेयर्स टूट रहे थे। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर रहा बजाज फाइनेंस। रिजल्ट्स का इंपैक्ट इस स्टॉक पे देखने को मिला और ये स्टॉक 5% चढ़ गया। फिर टेक महिंद्रा 2% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 0.25% ऊपर, बजाज ऑटो में पुल बैक आज भी जारी रहा और 0.2% ये ऊपर आया। एचडीएफसी बैंक भी 1% चढ़ गया। लेकिन फिर निफ्टी लूजर्स देखो तो एमएनएम 3% ज्यादा उतरा हुआ है। सन फार्मा 2.5% नीचे रहा। आयशर मोटर्स 2% टूट गया। श्रीराम फाइनेंस और पावर ग्रिड में भी आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में रिजल्ट्स इंपैक्ट था। रिजल्ट्स जहां पर अच्छे आए तो वहां पर तो शानदार तेजी आई समझो। कोफोर्ज और परसिस्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आज जैसे मर्जी रिजल्ट्स आईटी कंपनी डिलीवर कर रही हो, आईटी में एकदम से छुपने की जगह ढूंढ ली ट्रेडर्स ने आज और आईटी इंडेक्स ही करीब करीब 0.3% उछल गया। अब उसमें कोफोर्ज देखो, आज ही बस बाजार को पता था कि यहां पर तेजी बनानी है, 11% ऊपर था। फिर परसिस्टेंट 11% ऊपर था ये स्टॉक। तो मॉर्निंग सेशन तो इन दोनों स्टॉक्स के नाम हो गया। फिर एमएफएसएल रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 8.5% ऊपर आया। मन्नापुरम आज 5% रिकवर कर गया। बंधन बैंक भी 5% रिकवर कर गया। एफएनओ लूजर्स में एबीबी इंडिया और सीमेंस की पिटाई हो गई आज। 5% से 6% स्टॉक्स डाउन थे। और एमएनएम फाइनेंशियल रिजल्ट्स का इंपैक्ट था 5%, ये नीचे आया। एल्केम लैब्स, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स में 4% का करेक्शन देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में दीपक फर्टिलाइजर एक चल गया, 16.5% ऊपर आया। अंबर एंटरप्राइजेस नतीजों का इंपैक्ट था। एक दिन पहले वैसे ये स्टॉक सरेंडर कर गया था, आज चढ़ गया बहुत स्पीड से नतीजों के बाद। नतीजे अच्छे आए, 12.5% ऊपर हो गया ये स्टॉक। फिर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस 12% चढ़ा है। गोडफ्रे फिलिप्स 9% ऊपर था। टीटागढ़, बीएलएस इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। लगभग 9% के आसपास ये स्टॉक चलते हुए नजर आए हैं। पेटीएम के लिए एक अच्छी खबर थी आज की नए यूपीआई यूजर्स को जोड़ने की मंजूरी दे दी एनपीसीआई ने और बस ये स्टॉक आज के सत्र में अट्रैक्टिव प्ले हो गया, 8% से ज्यादा चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में चेन्नई पेट्रो नतीजे खराब थे, 10.5% नीचे आया। राजेश एक्सपोर्ट करीब 8% टूटा है। फ्लोरोकेम 7% नीचे आया। हेरिटेज फूड्स 5% नीचे। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और केपीआईटी जैसे स्टॉक्स टूटते हुए नजर आए। लेकिन आज सेक्टर ऑफ द डे था आईटी स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हुई है। उसमें थे प्रोमिनेंटली दो, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स। दोनों ही स्टॉक में बहुत तगड़ा एक्शन, 11% के आसपास की तेजी। एम्फेसिस 4.5% ऊपर आया। एलटीटीएस 3% चढ़ा है। टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस भी हर निशान में हुए हैं बंद। फाइनेंशियल्स में जो चढ़े हैं वो है बजाज फाइनेंस लगभग 5%, एमसीएक्स 4% ऊपर रहा। आईसीआईसीआई प्रू 2% चढ़ गया। एलआईसी हाउसिंग भी चढ़ गया 2%। एचडीएफसी बैंक में 1% ज्यादा की तेजी थी, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें श्रीराम फाइनेंस 2% नीचे, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 1.5% नीचे, एक्सिस बैंक, पीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक 1% से 1.25% नीचे बंद हुए हैं। पीएसयू बैंक्स में आईओबी 5% ऊपर रहा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% चढ़ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी में हल्की खरीदारी थी, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स आधे फीसदी से 1% नीचे रहे। एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस 6% चढ़ा है। यूबीएल 3% ऊपर, रैडिको 2.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर और बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स में तेजी आई 1.5% के आसपास की, लेकिन फिर गिरे भी हैं। एचयूएल और नेस्ले जैसे स्टॉक्स पे दबाव था। ऑटोज में एमएनएम टूटा है 3%, टीवीएस मोटर 3% नीचे रहा। आयशर मोटर्स 2% नीचे और अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर चढ़े भी हैं, जिसमें मदरसन, एक्साइड और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर बन गया। 0.25% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में।
फार्मा स्टॉक्स आज ढीले पड़ गए। एल्केम लैब्स 4% नीचे, ल्यूपिन 3% नीचे, सन फार्मा, लाल पाथ लैब्स 2% से 2.5% करेक्ट हुए हैं। एबॉट, डेविस लैब्स और सिप्ला जैसे स्टॉक्स आज गिरावट झेल रहे थे और सरकारी मामला तो वैसे ढीला पड़ा हुआ है। तो पीएसयू स्टॉक्स जो हैं जैसे कि बीएचईएल, स्टील अथॉरिटी, कॉनकॉर 3.25% से 4.25% नीचे रहे। ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड, एचएएल, एनटीपीसी इन सब स्टॉक्स में 1.5% से 2% की गिरावट देखने को मिली। गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आईपीओ आज से खुला है, 25 अक्टूबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड रखा गया 334 से लेकर 352 रुपए प्रति शेयर का। इशू साइज है 554.75 करोड़ रुपए, जिसमें से फ्रेश इशू है 325 करोड़ रुपए का, बाकी का है ओएफएस। वारी एनर्जीज का आईपीओ तगड़े सब्सक्रिप्शन आए हैं, क्लोज हो गया है आज 79.44 टाइम सब्सक्राइब होकर 1427 से 1503 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। इशू साइज था 4321 करोड़ रुपए, जिसमें 3600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, बाकी था ओएफएस और बहुत तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया का आईपीओ भी आज बंद हो गया है। कुल मिलाकर 41.54 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। 192 से 203 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। 260 करोड़ रुपए का इशू था, जिसमें 217 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और बाकी का था ओएफएस। अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स यहां पर भी आते हुए नजर आए हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, आज जहां खुले वहीं पर ही लो बनाया, ओपन लो मार्केट में। ऐसी मार्केट पे ओपन लो देके सब खुश हो गए अचानक से, और बाजार पर रिकवरी भी बहुत अच्छी देखने को मिली थी। लेकिन वही बात है ना कि ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं, तो दो तरफा चाल आज बाजार पर देखने को मिली। आज 24,378 के लेवल से रिकवरी आए, तो ये लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरते बाजार में आपने ओपन लो बनाया। 24,250, 24,300 का जोन बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। इस जोन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो देखते हैं क्या ये जोन जो है बाजार के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं कि नहीं। खैर सपोर्ट टिकेगा नहीं ये भी पता है, क्योंकि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड ही नीचे। आप 100 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज को भी डाउन साइड पे तोड़ चुके हो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, तो डाउन ट्रेंड पे तो आप हो ही। बड़ी चाल की उम्मीद तो आप कर नहीं सकते। जब जब ऊपर जाओगे तो पिटोगे ये भी पता है, क्योंकि 24,600, 24,700, 24,800 के कॉल राइटर्स बहुत हेविली खड़े हो गए हैं मार्केट पे आके, और ये तो जाने देंगे भी नहीं ऊपर। तो एक बेटर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप एक रेंज में फंस जाओ, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग हो जाए मार्केट पे, ऊपर जाओ तो पिटो, लेकिन नीचे सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदारी हो जाए, लेकिन ज्यादा समय तक ये चलेगा नहीं। अच्छा, अभी हो ये रहा है कि नतीजों का बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आपने कोफोर्ज और परसिस्टेंट पे देखा ही उसका एक इंपैक्ट, और भी बहुत सारी कंपनियां जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं उनमें एकदम से तेजी बन रही है। लेकिन जहां पर नतीजे खराब आ रहे हैं वहां पर पनिशमेंट भी बहुत देखने को मिल रही है। अब कल नतीजे भी एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, आईटीसी जैसे दिग्गजों के नतीजे, फिर कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, डिक्सन, एसीसी, कोरोमंडल, कतार लगी हुई है नतीजों की। आईएक्स, एमजीएल, नाम इंडिया, पेट्रोनेट, यूबीएल, कैस्ट्रॉल, साइंट, इन सब कंपनियों के नतीजे, और इससे ज्यादा नतीजे ये तो प्रोमिनेंटली हम ये कवर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन ओवरऑल अगर तो आप ये 24,250 से 24,300 का जोन बचा लो तो बहुत बढ़िया। लेकिन फिर अभी ना अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आ रही है मार्केट के ऊपर, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है बिकॉज ऑफ Q2 रिजल्ट्स। ये जो रिजल्ट सीजन बीता है ये बहुत ही स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहा है। तो जो हो गया ऑलरेडी, आप बहुत सिग्निफिकेंटली तरीके से नीचे आ गए हो, 7% नीचे। लेकिन सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, वहां के सीनियर चार्टिस्ट लॉरेंस बैलेंको की, उनका कहना है कि अगले 20 दिन बाजार पर हावी रहेंगे और हो सकता है 23,300 के टारगेट्स भी निफ्टी पे देखने को मिले, जो कि वहां पर फिर 200 दिनों की औसत आके टकराती है। अब वहां तक जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन क्योंकि ट्रेंड डाउन है ना, तो इस समय ज्यादातर एनालिस्ट डाउनसाइड की बात करेंगे, अपसाइड की बात बहुत कम की जाएगी। बाजार को स्टेबल होने दें, तब अच्छे एक बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट आप बाजार पे डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अभी एज अ ट्रेडर भी और एज एन इन्वेस्टर भी आपको धीरे धीरे, सिग्निफिकेंटली नहीं, बहुत टुकड़ों में खरीदना चाहिए। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बाजार में खरीदेंगे तो ये फेज भी पार हो जाएगा। और अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है तो यहां से अगर थोड़ी सी करेक्शन और आ जाती है तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका भी बन सकता है। लेकिन बाजार ने इस बार जो इशारा दिया है वो डाउन ट्रेंड का इशारा ज्यादा है। जब तक आप ऊपर ना निकलो 24,700 के लेवल के ऊपर और 25,000 के लेवल के ऊपर, तब तक बुल्स की ताकत उतनी है नहीं मार्केट पे। तो देखते हैं बाजार ये फेज को पार करने के लिए कितना समय लगाते हैं। लेकिन अभी ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन, और अगर जब भी कोई भी बढ़त आएगी, उछाल आएगा, तो उसमें बिकवाली होने की संभावना ज्यादा है। तो फिलहाल बाजार पे आज के सत्र में एक रिलीफ रैली आई थी, वो भी ज्यादा देर नहीं टिकी है। देखते हैं कल बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बचा पाता है कि नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट
और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।